एक्सरसाइज नंबर 12.6 में ही अब हम लोग बात करने लगे हैं जी क्वेश्चन नंबर 9 की, जिसकी स्टेटमेंट मुझे क्या गिवन है कि मेजर ऑफ साइड्स ऑफ अ ट्रायंगुलर प्लॉट आर 413, 214 एंड 375 मीटर्स। एक ट्रायंगुलर प्लॉट है, मैंने यहाँ पे ड्रा करने की कोशिश की है। से दिस इज माई ट्रायंगुलर प्लॉट जिसकी साइड्स की लेंथ 413, 214 और 375 मीटर्स है। मैंने फाइंड क्या करना है, मेजर ऑफ कॉर्नर एंगल्स ऑफ द प्लॉट। मतलब अगर मैं इसको ट्रायंगुलर प्लॉट कंसीडर करते हुए नेमिंग करूं तो क्या जी, से ये मेरा जी प्लॉट का ए वर्टेक्स, ये आ गया जी बी और ये आ गया सी कॉर्नर। इसके अंदर साइड्स मुझे क्या गिवन है जी, 413 मीटर्स सबसे बड़ी वाली को कह लेते हैं, सबसे छोटी वाली को कह देते हैं ये 214 मीटर्स है, एंड द थर्ड वन हैज 375 मीटर्स। मैंने फाइंड क्या करना है जी, ये कॉर्नर एंगल्स। अगर ए वर्टेक्स नाम दिया तो ये अल्फा होगा, इसको बी कॉर्नर क्या, तो यहाँ पे बनने वाला एंगल बीटा, एंड दिस वन एज गैमा। यूजुअल नोटेशंस के अंदर ए वर्टेक्स की ऑपोजिट साइड को हम लोग स्मॉल ए का नाम देते हैं, सी वर्टेक्स की ऑपोजिट साइड एज स्मॉल सी और बी वर्टेक्स की ऑपोजिट साइड एज स्मॉल बी। तो लिख लेते हैं जी सबसे पहले हमारा गिवन डाटा। स्टार्ट करते हैं जी अपने सॉल्यूशन को। मुझे गिवन है जी ए साइड एज 375 मीटर्स, बी साइड मुझे गिवन है कितनी जी 214 मीटर्स, जबकि सी साइड है 413 मीटर्स। फाइंड मैंने क्या कर रहे हैं जी, कॉर्नर एंगल्स। अल्फा एंगल फाइंड करना है, बीटा एंगल मालूम करना है, एंड गैमा एंगल इज व्हाट आई नीड टू फाइंड। यानी अगर मैं अपने इस ट्रायंगल को देखूं तो मुझे 3 साइड्स गिवन है और तीनों एंगल्स मैंने मालूम करने हैं। और इस केस में हम लोगों ने कहा था कि जब मुझे 3 साइड्स गिवन हो देन वी आइदर यूज लॉ ऑफ कोसाइंस और हाफ एंगल फॉर्मूलाज। एंड मैंने पर्सनली आपको सजेस्ट किया था कि वी प्रेफर टू यूज लॉ ऑफ कोसाइंस एज दे फील मोर कन्वीनियंट। तो क्या जी, अल्फा के लिए मैं लॉ ऑफ कोसाइन का इस्तेमाल करता हूँ। यूजिंग लॉ ऑफ कोसाइन हमने कहा था जी कोस अल्फा किसके इक्वल प्रूव किया था, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अल्फा की ऑपोजिट साइड ए होगी -/2bc आ जाएगा हमारे पास। वैल्यूज पुट करें जी, बी कितना गिवन है, बी है जी 214 इसका स्क्वायर, प्लस सी कितना है जी 413 का स्क्वायर आ जाएगा, माइनस ए वो आपके पास है जी 375 इसका स्क्वायर, ओवर में 2bc यानी 2 × 214 × 413। ये वैल्यूज पुट कर दी, स्क्वायर्स ओपन करने हैं जी। अब हमने 214 का स्क्वायर आ जाता है जी हमारे पास 45,796, प्लस 413 का स्क्वायर लें तो 413 का स्क्वायर आ जाता है जी 170,569, माइनस 375 का स्क्वायर लें वो क्या आएगा, वो आ जाता है जी 140,625, ओवर नीचे ये हो रहे हैं जी 2 × 214 × 413। इन तीनों को करें मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा जी, ये आ जाएगा 176,764। कर लिए जी मल्टीप्लाई। अब न्यूमरेटर में इन दो वैल्यूज़ को करें ऐड और जो आंसर है उसमें से कर दें माइनस। इसको सोल्व करने पे मेरे पास कोस अल्फा इक्वल आ जाएगा जी किसके, न्यूमरेटर में मेरे पास आ जाएगा जी 75,740, ओवर में मेरे पास 176,764 रहेगा एज इट इज़। इनको करें जी डिवाइड। मैं अल्फा कैलकुलेट करना चाहता हूँ, कोस दूसरी साइड पे जाके हो जाएगा कोस इनवर्स, और जब मैं इन दोनों को करूँगा डिवाइड तो आपके पास क्या आ जाएगा जी, यू विल हैव 0.4285। अब सिंपली कोस इनवर्स लें जी तो आपके पास अल्फा कितना आ जाएगा, ये आ जाता है हमारे पास 64 डिग्री 37 मिनट्स। तो ये हम लोगों ने फाइंड कर लिया जी हमारा पहला एंगल अल्फा आउट ऑफ द 3। आफ्टर फाइंडिंग एंगल अल्फा मूव करता हूँ जी मैं नेक्स्ट एंगल बीटा की तरफ। बीटा के लिए भी चाहे हाफ एंगल है चाहे लॉ ऑफ कोसाइन, ये मेरी चॉइस है। और हम लोग किसको प्रेफर कर रहे हैं जी, वी आर यूजिंग लॉ ऑफ कोसाइन। अगेन अगर मैं कोस बीटा के लिए फॉर्मूला लिखूँ तो वो बनेगा जी सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ओवर 2ca, क्योंकि बीटा की रिस्पेक्टिव साइड नहीं होना माइनस, बाकी ऐड होंगी। वैल्यूज पुट कर लें जी, सी आपके पास कितना है जी, सी वाज गिवन टू अस 413 का आ जाएगा स्क्वायर, प्लस ए कितना है आपके पास 375 का स्क्वायर, माइनस बी कितना जी हुआ 214,
स्क्वायर ओवर में 2 के साथ प्रोडक्ट यानी 2 इंटू 413 इंटू 375 इक्वल कोस बीटा मेरे पास मूव करेगा वैसे ही। अब 413 का स्क्वायर क्या निकाला था जी पहले 170 569, तो ये आ गया जी 170569 प्लस 375 का स्क्वायर क्या निकाला था जी वो था 140625, तो 140625 माइनस 214 का स्क्वायर ये हमने निकाला हुआ है 45796, तो ये आ गया जी 45796 ओवर में 2 इंटू 413 इंटू 375, तो इन तीनों को मल्टीप्लाई करने पे आ जाता है जी 309750। अब क्या हो रहा है जी ऊपर ये 2 जमा देन करेंगे माइनस, तो वो आपके पास कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा जी 265398 ओवर में 309750 रहेगा वैसे इक्वल टू कोस बीटा। मुझे बीटा एंगल चाहिए तो कोस दूसरी साइड पे जाके हो जाएगा कोस इनवर्स, और यहाँ पे ये दोनों डिवाइड हो रहे हैं तो इनको डिवाइड करने पे आ जाएगा 0.8568। ठीक हो गया। अब जस्ट इसका लें जी कोस इनवर्स, तो बीटा कितना आ गया, वो आ गया जी 31 डिग्री और 2 मिनट। सो हेयर इज द सेकंड एंगल बीटा। अब कौन रह गया जी निकालने वाला, तीसरा एंगल गैमा रह गया। गैमा के लिए लॉ ऑफ कोसाइन अगर आप यूज़ करेंगे तो कोई मसला नहीं, बस क्वेश्चन की लेंथ इंक्रीज होगी। लेकिन हम लोग एक और बात भी जानते हैं, वो क्या जी, वी नो के ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम कितना होता है जी 180 डिग्री। अल्फ़ा कितना निकाला है आप लोगों ने, अल्फ़ा हमने निकाला है जी 64 डिग्री 37 मिनट्स प्लस बीटा कितना निकला जी 31 डिग्री 2 मिनट्स प्लस गैमा इक्वल आ जाएगा 180 डिग्री। मुझे क्या चाहिए, गैमा दोनों ऐड हो रहे हैं, राइट पे जाके करें माइनस, यानी कि गैमा इक्वल आ जाएगा 180 डिग्री प्लस इधर आके माइनस का 64 डिग्री 37 मिनट्स प्लस का ये 31 डिग्री 2 मिनट उधर आके माइनस का 31 डिग्री 2 मिनट्स, तो माइनस करने पे गैमा कितना आ गया, वो आया जी 84 डिग्री 21 मिनट्स। सो दिस इज़ द थर्ड कॉर्नर एंगल फॉर द ट्रायंगुलर प्लॉट जिसकी मेजरमेंट्स हमें क्वेश्चन में गिवन थी। फाइनली द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर 10 की स्टेटमेंट क्या है कि 3 विलेजेस ए बी एंड सी आर कनेक्टेड बाय स्ट्रेट रोड्स। 6 किलोमीटर 9 किलोमीटर एंड 13 किलोमीटर ये उन सड़कों की लंबाई है जिनसे वो तीनों गांव जुड़ते हैं। कहता है व्हाट एंगल दीज रोड्स मेक विद ईच अदर, मतलब अगर 3 गांव आपस में जुड़ रहे हैं तो ऑब्वियसली इट विल मेक अ ट्रायंगल। मैंने यहाँ पे एक ट्रायंगल ड्रा कर ली। फर्ज करें जी ये मेरे पास जो है ना गांव ए है, ये मेरा आ गया जी बी गांव और ये है मेरा सी विलेज, जो कि आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। कितनी लेंथ से जी 6 किलोमीटर 9 किलोमीटर और 13 किलोमीटर। मेरी चॉइस है, मैं जो जैसे मर्जी इनको अरेंज कर लूँ। फ़र्ज़ किया जी ये 6 किलोमीटर लेंथ से जुड़े हुए हैं, ये वाले जो है आपस में ज्वाइन हुए हैं 9 किलोमीटर लेंथ से, एंड ए और सी गांव आपस में जुड़े हुए हैं जी 13 किलोमीटर लंबाई से। अब मैंने मालूम क्या करना है जी कि ये जो 3 सड़कें हैं ये आपस में क्या एंगल बनाती हैं, यानी ये 2 सड़कों का आपस में एंगल क्या है। चूँकि इसको वर्टेक्स ए का नाम दिया तो यूजुअल नोटेशंस में ये एंगल अल्फ़ा बनेगा, बी के ऊपर एंगल आपका आएगा जी बीटा, जबकि सी के ऊपर आपका एंगल क्या आएगा जी गैमा। ये और नोटेशंस में सी के ऑपोजिट साइड स्मॉल सी, ए के ऑपोजिट स्मॉल ए और बी के ऑपोजिट आगे जी स्मॉल बी। स्टार्ट कर लेते हैं जी अपने सॉल्यूशन को और देखते हैं जी सबसे पहले हमें क्या गिवन है। सबसे पहले मुझे गिवन है जी साइड ए जिसको हमने क्या दिया जी 9 किलोमीटर्स, साइड बी गिवन है विच वी नेम्ड एज 13 किलोमीटर्स और साइड सी हमने क्या दिया जी 6 किलोमीटर्स है। मालूम करने एंगल्स अल्फ़ा बीटा और गैमा एंगल्स, दीज थ्री आर व्हाट आई नीड टू फाइंड। तीनों एंगल्स फाइंड करने हैं, 3 साइड्स गिवन है, लॉ ऑफ कोसाइन लगाएं, हाफ एंगल फॉर्मूलाज लगाएं, आपकी चॉइस है, बट आई एम प्रेफरिंग लॉ ऑफ कोसाइन हियर अगेन। तो यूजिंग लॉ ऑफ कोसाइन क्या होगा जी मेरे पास कोस अल्फा बनेगा किसके इक्वल, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ओवर 2bc। वैल्यूज पुट करें जी, बी आपके पास कितना है जी 13 का स्क्वायर आ गया, प्लस सी कितना है
6 का स्क्वायर माइनस ए है जी 9, इसका आ गया स्क्वायर, ओवर में 2bc यानी 2 इंटू 13 इंटू 6 आ गया। नेक्स्ट क्या होगा जी, 13 का स्क्वायर होता है 169, 6 का स्क्वायर 36 माइनस 9 का स्क्वायर 81, ओवर नीचे है 2 6 है 12, 12 इंटू 13 आपके पास क्या बन जाता है जी, इट बिकम्स 156। डन। 169 प्लस 36 और उसमें से करें 81 को माइनस, तो ये आपके पास कितना रिजल्ट करेगा जी, 124 डिवाइड हो रहा है 156 पे, इक्वल में कोस अल्फा एज इट इज़। मुझे अल्फा एंगल चाहिए, तो अल्फा वैसे कोस दूसरी साइड पे जाके हो जाएगा कोस इनवर्स। जब मैं 124 को 156 पे करता हूँ डिवाइड, तो क्या आएगा आपके पास, तो वो आपके पास आएगा 0.7949, देन जस्ट ए कोस इनवर्स, तो अल्फा आ गया 37 डिग्री 21 मिनट्स। नहीं जी, ये हमने वो पहला एंगल मालूम कर लिया जो दो सड़कें आपस में बनाएंगी। कौन सी दो सड़कें, इन दो की हमने बात की, 6 किलोमीटर और 13 किलोमीटर वाली। दूसरी चीज़ हमने क्या मालूम करनी है जी, दूसरा एंगल बीटा, बीटा के लिए अगेन आप लॉ ऑफ कोसाइन यूज़ कर लें, तो उसके लिए लॉ ऑफ कोसाइन क्या बनेगा जी, इट वुड बी कोस बीटा इक्वल्स टू सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ओवर 2ca। ऐसा ही है, फॉर्मूला लिखा, वैल्यूज पुट करें। c की वैल्यू क्या है जी आपके पास, c है जी 6, स्क्वायर आ गया वैसे प्लस a कितना है 9 का स्क्वायर माइनस b है जी 13 का स्क्वायर, ओवर ये आ जाएगा जी 2 इंटू 6 इंटू 9, इक्वल में कोस बीटा एज इट इज़। अब नेक्स्ट 6 का स्क्वायर आपके पास बन जाएगा 36 प्लस 9 का स्क्वायर 81 माइनस 13 का स्क्वायर 169, ओवर में 2 6 ज़ार 12, 12 9 ज़ार 108 आ गया जी। अब क्या करना है जी, जमा माइनस करनी है सिंपल, 36 जमा 81 और माइनस कर दें 169, आपके पास आ जाएगा क्या, कोस बीटा इक्वल आ जाएगा माइनस का 52 ओवर में 108 आ जाएगा आपके पास। ऐसा ही है, आप 52 को करें 108 पे डिवाइड, बीटा चाहिए कोस उधर जाके हो जाएगा कोस इनवर्स, ये आपके पास क्या आएगा डिवाइड करने पे माइनस का 0.4815, एंड देन क्या करना है जस्ट कोस इनवर्स, तो बीटा इक्वल आ गया मेरे पास 118 डिग्री और 47 मिनट्स। ये हमारा दूसरा एंगल भी आ गया जी अगली दो सड़कों के दरमियान। अब तीसरा एंगल रह गया गैमा फाइंड करना है, तो उसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे किस चीज़ का जी, कि ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम कितना होता है जी 180 डिग्री। यहाँ से अल्फ़ा आपने निकाला हुआ है 37 डिग्री 21 मिनट्स, बीटा आ गया 118 डिग्री 47 मिनट्स, गैमा चाहिए इक्वल 180 डिग्री, प्लस हो रहे हैं उधर जाके होंगे माइनस, 180 में से जब आप माइनस कर लेंगे तो आपके पास गैमा एंगल भी आ जाएगा। इसको आप लोग अब खुद सॉल्व करेंगे।